40,000 वोट से ऊपर से हारेंगे खेसारी लाल यादव। यहीं पर आप आइएगा, हम बता रहे हैं। 1,52,000 हम लोग का दो ही वो का है। इन लोग का सारा जो है ना समीकरण मिला के 85,000 वोट है। यहाँ आंकड़ा पर खेल चलता है, वोट किसका कितना है। खेसारी लाल के पास में जो वोट है MOI का वो 85,000 आता है। और जब NDA का जो कोर वोटर है माने बनिया और राजपूत का 1,52,000 पर जाता है। खेसारी लाल यादव 100% छपरा विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। आप लिख के ले लीजिए, मैं साइन करके देता हूँ। साइन करके भी नहीं देके गए, मुँह छुपा के भाग गए। काहे भाग गए बतियाते हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट तर्क वितर्क पे बात होती है ना, तर्क और वितर्क ये बात करते बनिया का वोटर ये है वो है ये है वो है। अरे भाई वहाँ पे खेसारी लाल यादव के साथ सारे जितनी भी बिरादरियाँ हैं, जितने भी सर्व समाज, सारा सर्व समाज खेसारी लाल यादव के साथ समर्थन दे रही है बिहार की। कम से कम 40,000 वोट से ऊपर से हारेंगे खेसारी लाल यादव। यहीं पर आप आइएगा, हम बता रहे हैं। 1,52,000 हम लोग का दो ही वो का है। इन लोग का सारा जो है ना समीकरण मिला के 85,000 वोट है। यहाँ आंकड़ा पर खेल चलता है, वोट किसका कितना है। खेसारी लाल के पास में जो वोट है MOI का वो 85,000 आता है। और जब NDA का जो कोर वोटर है माने बनिया और राजपूत का 1,52,000 पर जाता है। खेसारी लाल यादव, अरे लालू जी का पूरा फैमिली नहीं जीत पाया है उस जगह से, तो आप कह रहे हैं खेसारी यादव जीत जाए। 50,000 वोट से है भोजपुरी के स्टार फस्टार से कुछ नहीं होता, वो नहीं जीतेगा। आप 50,000 वोट से यहीं आइएगा, हारते हुए नजर आएगा। शुरू से जन जाएगा पीछे, वो पीछे ही रह जाएगा। पहले बोल रहे थे कि पत्नी चुनाव लड़ेगी, फिर खुद चुनाव लड़ने चले गए। देखिए इसका कुछ माहौल बनता, टक्करों में आता। अब तो टक्कर में भी नहीं है, टक्कर में आता। अब टक्कर में आता ही आदमी, लेकिन जो ये बोल दिया ना कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देते, अरे तुम माने जमीन कम पड़ गया है कि हॉस्पिटल के लिए, तो बनाओ ना हॉस्पिटल जहाँ बनाना है। कितना बाप बोट के जमीन है, 6 एकड़ बना दो हॉस्पिटल सब उसमें। तो इसमें बोले हाँ, यही बोल के तो खत्म हो गए। उसके क्या कि लैंडस्लाइड विक्ट्री पर गई कोची ना छोटी कुमारी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा उसका। अब बिहार में सबसे ज्यादा वोट से कोई जीतेगा तो छोटी कुमारी जीतेगी। चलिए, और भी लोग यहाँ हैं। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। किसका इस बार जनता समर्थन देगी? एक चीज बताइए, जिस औरत की बात करके गए हैं उस औरत कहाँ की वोटर है, कहाँ की निवासी है, पता है इनको भाई साहब को? छपरा विधानसभा पड़ता भी नहीं उनका। हम तो वहाँ के सारण जिला से ताल्लुकात रखता हूँ कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की स्थिति तो जानता हूँ कि क्या स्थिति है वहाँ पे। और ये खेसारी लाल पे क्या एलिगेशन लगा सकते हैं? खेसारी लाल यादव ना चुनाव लड़े आज तक, ना उन्होंने कोई करप्शन चार्जेस है, ना कुछ है। तो उस व्यक्ति को आप डिमेरिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिमेरिट कैसे दिखा रहे हैं आप? लांछन भी तो लगना चाहिए ना कि कोई आरोप हो तभी तो लांछन भी तो लगना चाहिए ना कि आपने काम नहीं किया या कुछ भी नहीं किया। खेसारी लाल यादव 100% छपरा विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। आप लिख के ले लीजिए, मैं साइन करके देता हूँ। साइन करके भी नहीं देके गए, मुँह छुपा के भाग गए। काहे भाग गए बतियाते हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट तर्क वितर्क पे बात होती है ना, तर्क और वितर्क ये बात करते बनिया का वोटर ये है वो है ये है वो है। अरे भाई वहाँ पे खेसारी लाल यादव के साथ सारे जितनी भी बिरादरियाँ हैं, जितने भी सर्व समाज, सारा सर्व समाज खेसारी लाल यादव के साथ है। ऐसा नहीं कि यादव देख के ही वोट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि उनको उनके भोजपुरी के स्टार होने का फायदा मिल रहा है? भोजपुरी का स्टार है, बहुत अच्छा। अमिताभ बच्चन नहीं है, भोजपुरी का बहुत अच्छा स्टार है। सबसे बड़ी बात है, रवि किशन जी आते हैं चुनावी मंचों से करने, पवन सिंह जी आते हैं प्रचार करने। पवन सिंह जी इतना ही भारतीय जनता पार्टी में घिस रहे हैं, तो आज तक सीट नहीं मिली पवन सिंह को, ठीक है। और यहाँ खेसारी लाल यादव चुनाव पहली बार में आए और पहली बार में टिकट भी लिया है। यहाँ पवन सिंह जी को देख लीजिए, घिस रहे हैं। सिर्फ प्रचार, भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो करती है, यूज कर को लेकर बोल रहे हैं कि इस बार जीतेंगे छपरा। अब तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हम वहाँ के जनता ने, तो हमको आइडिया नहीं है। हम बाका के जनता है, हम लोग वोट देने 11 को जाएंगे, तो वहाँ के जनता जो लोकल हैं वो बता पाएंगे। खेसारी लाल यादव को लोगों का कितना समर्थन मिलेगा इस बार, क्या लगता है? खेसारी जी पर्सनली बहुत अच्छे आदमी हैं। 60 बच्चों को गोद लेकर उसका पालन पोषण एजुकेशन करवा रहे हैं। बाढ़ आया था, बाढ़ में भी उन्होंने मदद किया, कोरोना के समय में मदद किया, सामाजिक काम वो करते हैं। बस उनसे हमको एक ही बात पर तकलीफ है, उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए कि मंदिर से रोजगार मिलता है। आप किसी के धार्मिक स्थल का मजाक मत उड़ाइए सर, आप एक कलाकार हैं, आपका काम है कलाकारी दिखाना। राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देते तो नहीं बोलना चाहिए। राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल, फिर तो मस्जिद को भी अलॉट हुआ है जमीन, उस पर बोलिए, कुछ नहीं बोलेंगे। किसी के धार्मिक स्थल का मजाक नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं हमारा हिंदू, आप किसी के धर्म का धार्मिक स्थल, आप कलाकार हैं सर,
आप कलाकारी कीजिए, जनता का मनोरंजन कीजिए और भगवान करेगा आप विधायक बन के सेवा करें, लेकिन किसी का धर्म का मजाक मत उड़ाइए। कलाकारी की बात की जाए तो कलाकार तो मनोज तिवारी जी भी हैं। किसी का धर्म का अपमान नहीं कलाकार करते। सुनिए तो सही है, किसी का धर्म का कलाकार अपमान अरे नहीं सुन तो लीजिए सर, रवि किशन जी भी कलाकार हैं, मनोज निरहुआ जी भी कलाकार हैं। ये गाना कौन गाता है? तहल लहंगा उठा दे रिपोर्ट से, कौन गाता है? हम किसी के पेशा पे सवाल उठा, पहले एक बात, हम किसी आप नचनिया आप दूसरों को बोलेंगे तो आप क्या हैं? पहले आप अपने गिरबान में जाके देखिए अरे महाराज, आपने किन किन लोगों को चुनाव लड़ाया है और किन किन लोगों को संसद भेजा है और किन किन लोगों को विधायक अरे हम कब उनके पेशा पे सवाल उठा, झूठ मूठ का टारगेट करने लगता है आपको। रवि किशन किसने बोला? एक सेकंड, तो जाके उसका पूछिए ना, हम उसका प्रवक्ता हैं, हम जनता हैं। खेसारी पे आइए। हम किसी के पेशा पे सवाल अब जो नेता बोल रहे हैं, हम जनता है भाई, हम किसी का प्रवक्ता हैं। हम किसी के पेशा पे सवाल उठाते हैं। गैर कानूनी काम को छोड़कर दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता है, सबका अपना पेशा होता है। बस खेसारी जी हमारे धर्म का अपमान मत कीजिए, हमारे धार्मिक स्थल के बारे में टिप्पणी मत कीजिए, इतना आपसे निवेदन है। बाकी आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे कलाकार भी हैं, और आप जो चार बच्चों को गोद लेके पढ़ा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। खेसारी लाल यादव जी चुनाव जीत रहे हैं छपरा विधानसभा से। 14 नवंबर को आप रिजल्ट देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट आएगा, और आप लोगों के सामने भी होगा, मेरे सामने भी होगा और इनके सामने भी होगा। नहीं तो हम देखिए, हम लोकल नहीं है तो हमको वहाँ का नॉलेज नहीं, वहाँ का जनता ने बताएगा। हमको तो 14 नवंबर को न्यूज में पता चलेगा। भोजपुरी के स्टार होने का कोई फायदा मिलेगा? भोजपुरी का स्टार होने का फायदा नहीं होता। अब जनता पढ़ी लिखी बुद्धिमान हो गई, वो देख रही है कि कौन हमारे साथ, कौन हमारा विकास करेगा, कौन हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा, कौन हमारे बाढ़ में पलायन में मदद करेगा। अब जनता ये दे के वोट दे रही है। अब कलाकार अच्छे हैं तो कलाकार 5 साल का काम करेगा जरूरी नहीं है, कलाकार मनोरंजन के लिए होता है। कलाकार वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे नेता बनेंगे ये देखना पड़ेगा 14 नवंबर को जनता का क्या फैसला आता है। हम वहाँ के लोकल नहीं तो हमको वहाँ का नॉलेज नहीं है। चलिए, कुछ और युवा यहाँ पे नजर आ रहे हैं, युवाओं के बीच थोड़ा ज्यादा क्रेज होता है उनका। आप नहीं बोलेंगे? खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं इस बार छपरा से, कोई खास फायदा होगा उनको, लग रहा है जीत पाएंगे? अब वो जीतेंगे, उनको पता है क्या नहीं है क्या है। समर्थन है युवाओं का इस बार उनको? हमको इतना नॉलेज नहीं उधर का नहीं है। नॉलेज ही नहीं है। आपको पता है इस बार खेसारी लाल को कोई सपोर्ट मिलेगा? मिल तो रहा है वहाँ से, मिल रहा है सब। पवन सिंह भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का। हाँ तो उस पार्टी से तो उसका प्रचार तो होगा ही। हाँ। तो वो उधर से भी अपना जीत ही सकते हैं। उस पिछली बार तो खेसारी लाल जीत सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो अपना घर है उधर, तो अपना पार्टी भी सब अपना है, तो जीत सकते हैं। भोजपुरी हम क्या भोजपुरी नहीं किया बस। तो सुना आपने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर जनता की क्या राय थी, आपकी क्या राय है, और इस बार आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव जो कि छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, वाकई जीत पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।